शारदा देवी पार्क में बैठी थी। धुंधलका छाने लगा था। परिंदे भी अपने घरों की ओर लौट रहे थे, पर शारदा देवी का घर जाने का मन ही नहीं करता था। अपने अकेलेपन से घबराकर ही तो वो पार्क में आती थी। यहां छोटे बच्चों को खेलते देख थोड़ी देर उसका मन बहल जाता था, या यूं कहें वो पूरे दिन का अकेलापन यहां पार्क में आकर विसर्जित कर देती थी। फिर थोड़ी नई ऊर्जा लेकर अगले दिन के अकेलेपन से लड़ने के लिए तैयार होकर घर जाती थी। बच्चों को देखकर उसे डेजी और रोनित याद आते थे, उसके अपने बेटे बहू, जिनके साथ जीवन हंसी खुशी गुजर रहा था। पति विमल बाबू को गुजरे तो 10 वर्ष हो गए थे। शुरू में तो ऐसा लगा विमल बाबू के बिना कैसे जी पाएगी। वो तो छोटी छोटी जरूरत के लिए विमल बाबू पर आश्रित थी। कभी बाजार या सब्जी भाजी भी लेकर नहीं आई। पर समय घाव भरता नहीं है, बल्कि व्यक्ति को धूमिल पड़ती यादों के साथ अपने दुख के साथ समझौता कर जीने की आदत पड़ जाती है। ऐसा ही शारदा देवी के साथ हुआ था। कई बार शाम को शारदा देवी गंगा किनारे भी टहलने निकल जाती। गंगा में तैरते फूल और दिए उसे बहुत मनभावन लगते थे। कई बार उसका मन किया कि वो गंगा के इन लहरों में समा जाए और जीवन के अकेलेपन से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। पर विवाह के पश्चात हरिद्वार आई थी तो गंगा के साथ उसकी कुछ विशेष मधुर स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, तो वो सोच कर भी कभी ऐसा नहीं कर पाई। उसके बेटे बहू रोनित और डेजी दोनों ऑफिस जाते थे, फिर भी सुबह शाम तो घर में रौनक रहती थी। रोनित भी अपनी व्यस्त जिंदगी में से कुछ पल निकाल कर मां के साथ बैठ जाता था और सुख दुख साझा कर लेता था। इन्हीं कुछ खुशनुमा पलों के सहारे शारदा देवी का जीवन चला जा रहा था। फिर एक दिन डेजी और रोनित शहर से बाहर घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। शारदा देवी को भी साथ लेकर जाना चाहते थे, लेकिन उसका मन नहीं था। बेटा आप दोनों घूम आओ, मैं घर पर ही ठीक हूं, शारदा देवी ने मना कर दिया। रोनित ने थोड़ा और जोर देकर कहा, मां आप अकेले कैसे रहोगी? अकेलापन यही तो मेरा साथी है, मुझे इसकी आदत हो गई है, शारदा देवी ने रोनित को कहकर चुप कर दिया। दो दिन बाद दो निष्प्राण देह घर आई। एक एक्सीडेंट ने शारदा देवी की दुनिया ही उजाड़ दी। रोनित और डेजी अब नहीं रहे। कहे भी तो किससे? सगे संबंधी आए और दुख व्यक्त करके चले गए। पोता विकास और उसका परिवार इंग्लैंड में रहते थे। माता पिता के न रहने पर आए, सब क्रियाकर्म किया और वापस जाने लगे। दादी मां आप भी हमारे साथ चलिए ना, यहां आप अकेले कैसे रहोगी? विकास ने गुजारिश की, पर शारदा देवी को विदेश तो बिल्कुल पसंद नहीं था। यहां उसकी यादें जुड़ी हैं घर से। विकास के बहुत कहने पर भी जब शारदा देवी तैयार नहीं हुई तो वो वापस इंग्लैंड चला गया। शुरू शुरू में अक्सर फोन आते थे, पर धीरे धीरे फोन और मैसेज की संख्या कम होने लगी। अब तो 2-4 दिन में एक नीरस सा मैसेज आ जाता है और शारदा देवी नपे तुले शब्दों में जवाब दे देती हैं। न कोई शिकायत, न कोई मनुहार, बस जीवन चल रहा था। आज अकेलापन इतना हावी हो गया कि शारदा देवी ने पार्क जाने से पहले सारी नींद की गोलियां इकट्ठी की। सोचा आज रात को सब गोलियां इकट्ठी खा लेंगी और इस अकेलेपन से राहत मिलेगी। शारदा देवी का मानना था कि नींद की गोलियां खा लेने से मृत्यु आराम से हो जाएगी, कष्ट नहीं होगा। पार्क के पास ही रेलवे स्टेशन की पटरी पड़ती थी। कुछ दूरी पर रेलवे स्टेशन भी था।
अक्सर वहां से निकलते हुए रेल की पटरी पर भी बैठने का मन विचार में आता, लेकिन सोचती यदि मृत्यु ना होकर हाथ पैर टूट गए तो और ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इस विचार को खुद ही नकार देती। इसी उधेड़-बुन में शारदा देवी घर की ओर चल दी। दूर से रेल की आवाज आ रही थी, पर शारदा देवी का मन इतना मजबूत नहीं था कि वो पटरी पर बैठ जाती। तभी उसकी नजर दूर बैठे एक बच्चे पर पड़ी। वो अपने दोनों घुटनों में सर रखकर बैठा हुआ था, रेल की आवाज से बिल्कुल अनजान। शायद बहुत परेशान था और रो भी रहा था। शारदा देवी, जो खुद जिंदगी को खत्म करने की बात सोच रही थी, उस बच्चे को देखकर सिहर गई और रेल की आती आवाज ने उसे परेशान कर दिया। पलक झपकते ही उसने बच्चे को हाथ पकड़कर खींच लिया और रेल धड़धड़ाती हुई निकल गई। वो बच्चा 14-15 वर्ष का था। शारदा देवी के गले मिलकर बहुत रोया। इससे पहले शारदा देवी कुछ पूछती, वो खुद ही कहने लगा, मुझे क्यों बचाया? मुझे घर नहीं जाना। पता है, आज मेरा परीक्षा का फल निकला और मैं 50% नंबर से पास हुआ। यह तो अच्छी बात है, तुम पास हो गए, शारदा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मेरे माता पिता को पता चला तो उन्होंने मुझे बहुत मारा। वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते हैं। उसने अपनी सारी व्यथा झट से कह डाली। शारदा देवी ने बड़े प्यार से उसको बोला, चलो घर चलते हैं, मैं भी मरना चाहती हूं। हम दोनों एक साथ नींद की गोलियां खाकर जिंदगी खत्म कर लेंगे। साहिल ने सवालिया निगाहों से शारदा देवी की तरफ देखा, परंतु कुछ कहा नहीं। दोनों घर की ओर चल दिए। वो रास्ते में शारदा देवी का हाथ पकड़कर बड़ी सहजता से चल रहा था। शारदा देवी को अपना बेटा रोनित याद आ गया। घर पहुंचकर साहिल ने चाबी लेकर दरवाजा खोला और खुशी से अंदर आ गया। शारदा देवी ने पूछा, भूख लगी है, खाना खाओगे? हाँ बिल्कुल, आज तो सुबह से कुछ नहीं खाया। परीक्षा फल आने से घर में सब नाराज थे। साहिल की आंखों में फिर से आंसू आ गए। शारदा देवी ने प्यार किया और बोली, थोड़ी देर लगेगी, पर आज हम कुछ अच्छा खाना खाते हैं, उसके बाद फिर नींद की गोलियां भी। शारदा देवी ने बहुत मन से आलू की सब्जी और पूड़ियां बनाई। दोनों ने बैठकर भर पेट खाना खाया। आज शारदा देवी अपना बीपी, कोलेस्ट्रॉल सब भूल गई थी और कई दिनों बाद खाने से तृप्ति हुई। रात को सोने समय शारदा देवी नींद की गोलियां लेकर आई, पर किसी और के बच्चे को नींद की गोलियां खिलाना, यह पाप शारदा देवी से न हुआ। जैसे ही वो खुद खाने लगी तो सोचा, कल जब सबको पता चलेगा तो ये बच्चा अपराधी बन जाएगा, सब उस पर ही उंगलियां उठाएंगे। एक दिन और खुदकुशी की योजना टल गई। उस रात शारदा देवी और साहिल दोनों एक दूसरे से गले मिलकर आराम से सोए। आज शारदा देवी को गोली के बिना भी बहुत गहरी नींद आई। सुबह सूरज खिड़की से अंदर आ रहा था। दोनों बहुत आराम से उठे, एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराई और कल रात की बातों को जैसे भूल गए थे। शारदा देवी साहिल को लेकर गंगा किनारे टहलने भी गई। गंगा की लहरों से उसे थोड़ी बहुत ऊर्जा भी मिलती थी। शारदा देवी और साहिल गंगा किनारे बहुत देर तक बैठे रहे। दोनों के बीच ठहरी खामोशी एक दूसरे को समझने के लिए पर्याप्त थी। गंगा, जो केवल एक सरिता ही नहीं बल्कि उसके सुख दुख की साक्षी थी। गंगा की लहरों में उसे एक संगीत सुनाई देता था। शारदा देवी जब भी बहुत परेशान होती, कोई रास्ता नहीं सूझता, तो वो गंगा किनारे घंटों बैठे मनन करती रहती। देखो साहिल, इन लहरों को देखो, जीवन के अनेक रहस्य दफन हैं इसमें। ये गंगा हमेशा हमें देती ही है,
आज इन लहरों में विसर्जित कर दो अपने सभी दुख, कष्ट, चिंता, द्वेष, कलह और सभी प्रकार की तकलीफें। बेटा, थोड़ी देर में देखना, तुम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करोगे। थोड़ी देर शांत मन से वहां बैठने के बाद साहिल ने कहा, मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूं। आप मेरे माता पिता को फोन कर दीजिए। शारदा देवी ने उसके माता पिता को फोन किया। वो तो पहले से ही बहुत परेशान थे। पुलिस में भी कंप्लेंट दर्ज हो चुकी थी। थोड़ी देर में एक गाड़ी घर के आगे आई और माता पिता ने साहिल को गले लगाया और शारदा देवी का धन्यवाद किया। आज शारदा देवी की वजह से उनके बच्चे की जान बच गई, लेकिन शारदा देवी एक अपराध बोध से ग्रसित थी। वो तो साहिल को खुदकुशी करने के लिए घर लाई थी, पर यह बात उसने किसी से नहीं कही। अगले दिन साहिल की मां का फोन आया तो शारदा देवी थोड़ी घबरा गई। शायद साहिल ने घर जाकर सारी बात बता दी होगी। नमस्ते, आज शाम को हमारे घर पार्टी है। साहिल के सकुशल आने के उपलक्ष्य में आप भी आइएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपके लिए गाड़ी भिजवा दूंगी। साहिल की मां ने प्रार्थना की। शारदा देवी बहुत परेशान थी। साहिल की मां ने उन्हें बताया कि कैसे तुमने मनोवैज्ञानिक ढंग से साहिल को इतना घृणित कार्य करने से बचाया। आप तो उसे नींद की गोली देने की बात बोलकर घर ले आई। आप तो बहुत महान हो। शारदा देवी की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन इस घटना ने शारदा देवी को मानसिक तौर पर और मजबूत बना दिया। अब वो भी जिंदगी को दूसरे नजरिए से देखने लगी। अब उसको अकेलापन बुरा नहीं लग रहा था। साहिल की मृत्यु को लेकर और अपनी मृत्यु के पश्चात जो होगा उसके बारे में सोचकर उसकी विचारधारा ही बदल गई। एक बच्चे ने उसकी जिंदगी के प्रति सोच ही बदल दी। शारदा देवी अब सहजता से जीवन जीने लगी। दोस्तों, आप सुन रहे थे रेखा मित्तल जी की लिखी कहानी विसर्जन। मेरा नाम है सचिन सिंह प्रभात और इस कहानी को प्रोड्यूस किया है शीर्षक त्रिपाठी ने। ऐसी ही कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब करें टेल स्पॉट।